लालची सास और बुद्धिमान बहू। एक छोटे से गांव में समीर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहता था। समीर की पत्नी टीना देखने में बहुत सुंदर थी और काफी बुद्धिमान भी थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ खास दहेज नहीं लेकर आई थी, इसीलिए समीर की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। वही एक दिन टीना अपने मायके से कुछ दिन बाद अपने ससुराल आती है। आ गई महारानी, आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, वो मैं खुद ही कुछ नहीं लेकर आई। क्यों? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, आखिर कब तक वो लोग आपको देते रहेंगे? अरे बेटा, हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशकुन माना जाता है। बस कीजिए माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे बेटा, सही कह रही हूँ, इसीलिए अपनी माँ से 10,000 रुपये मंगवा ले। टीना अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 10,000 डलवा देती है। अरे सुन टीना, कल होली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 2,000 रुपये मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आ सकती क्या? टीना अपनी माँ से मिठाई के पैसे मंगवा लेती है। अरे सुन बहू, कल मेरा जन्मदिन है, अपनी माँ से 1,000 रुपये मंगवा ले। इस बार मैं तेरे मायके की ही साड़ी पहनूंगी। अरे सुनती है, कल दिवाली है, अपने भाई से पैसे मंगवा ले, हम सबके कपड़े खरीदने हैं। वही टीना इन सब से परेशान हो जाती है और अपनी सास से बोलती है, पता नहीं माँ जी, आप कब तक मेरे घर वालों से ऐसे ही पैसे मंगवाती रहेंगी। उसकी सास हमेशा टीना को पैसे के लिए परेशान करती रहती थी। अरे सुन बहू, कल करवा चौथ है, करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, तो ध्यान है ना, अपने माँ से कह के 4,000 रुपये मंगवा ले। बस कीजिए माँ जी, रोज रोज मेरे घर वाले कहाँ से देंगे? अरे भाई, अब रीति रिवाज है तो इसमें मैं क्या करूँ? पर माँ जी, वो रोज रोज इतने पैसे कहाँ से देंगे? अरे भाई, तभी तो 4,000 मंगवा रही हूँ, कोई सस्ती सी साड़ी ले लूंगी। अगर पैसे नहीं आए तो तेरा करवा चौथ सफल नहीं माना जाएगा। वही टीना उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी सास आए दिन कुछ न कुछ बहाने बना के टीना के घर से पैसे मंगवाती रहती है। देखो समीर, कल फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए हैं। अरे कोई जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने पैसे मंगवाए होंगे। समीर, आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दें और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहें। आखिर कब तक वो लोग पैसे देते रहेंगे? देखो टीना, भाई ये तुम्हारे सास बहू के बीच का मैटर है, तो मुझे बीच में मत लाओ। तुम जानो और माँ जाने। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर कब तक मैं अपने घर वालों से यूं ही पैसे मंगवाती रहूंगी? टीना वही कुछ प्लान करती है और अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, मेरे भाई को बेटा हुआ था ना? हाँ, पता है, तब से ही तेरी माँ में घमंड आ गया है। ओफो माँ जी, ये सब छोड़िए ना, कल उसका पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए भी मिठाई और तोहफे मंगवा लेना। हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर उसकी बुआ सोने के कंगन लाती है। क्या? सोने के कंगन? अरे बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? भाई तेरे पास इतने पैसे हैं भी? नहीं माँ जी, वो कंगन तो बुआ की सास की तरफ से होते हैं। अरे भाई, तेरा भाई तेरा भतीजा, तो कंगन मैं क्यों दूं? माँ जी, रिवाज, अगर आपने सोने के कंगन नहीं दिए तो भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये बोल के टीना जोर जोर से रोने का नाटक करती है और वहीं उसकी सास डर जाती है और बोलती है, क्या तू पागल हो गई है? मुझे अभी से मारना चाहती है? अभी तो मेरे बाल भी सफेद नहीं हुए। नहीं माँ जी, नहीं, तभी तो कह रही हूँ, पैसे दे दीजिए। ये रीति रिवाज के बारे में है तो आप जानती है ना, जान बची तो लाखों पाए। हाय, यहाँ तो जान बचाने के लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। रहने दीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। दिल पे पत्थर रख के सोच लूंगी, मेरी कोई सास ही नहीं थी। अरे सुब सुब बोल, मैं देती हूँ तुझे पैसे, बस तू मुझे मारने की बात ना कर। वही उसकी सास टीना को पैसे लाकर दे देती है। ले पैसे और जल्दी से अपने मायके जा और सोने के कंगन दे। अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी और तू मुझे मारने पे तुली है। ठीक है माँ जी, मैं आज ही चली जाती हूँ। वही टीना वो पैसे अपने घर देकर आ जाती है। वही टीना
अब अपनी सास से रीति रिवाज बोल के पैसे लेने लगती है और उसकी सास परेशान होकर अपने बेटे से बोलती है, समीर बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा दूसरा लगन करवा दूं। वो क्यों माँ, टीना अच्छी लड़की तो है और उसके साथ ही साथ काफी बुद्धिमान और सुलझी हुई लड़की है। अरे मैंने उसकी बुद्धि का अचार डालना है? उससे पैसे भी नहीं मंगवा सकते, नहीं तो वो उल्टा हमसे ही ले लेती है। माँ, हमें किस चीज की कमी है, हमारे पास सब कुछ तो है। अरे लड़की के मायके से कुछ न कुछ आते रहना चाहिए ना। कल पड़ोस में पारुल की बहू अपनी सास के लिए ढेर सारी चीजें लेके आई थी। अरे माँ, अब राजा महाराजा वाले जमाने गए। और मैं उसको पहले ही भगवा दूं तो? वो कैसे माँ? अरे तू तो बस अब देखता जा। अगले ही दिन टीना की सास उसके पास आती है। बहू सुन, आज से मैं तेरा टेस्ट लूंगी। अगर तू उसमें पास नहीं हुई तो मैं समीर की दूसरी शादी करा दूंगी। माँ जी, ऐसा ना बोलिए। रात को जब समीर और टीना सो रहे होते हैं तो टीना बोलती है, सुनिए जी। बोलो। माँ जी आपके दूसरे लगन की तैयारी कर रही हैं। टीना, अभी रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं कल माँ से बात करता हूँ। पर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, बता दे रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है बाबा। अगले दिन सुबह समीर अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, टीना बहुत सुंदर लड़की है और बुद्धिमान भी है, आप क्यों दूसरे लगन की चक्कर में लगी हो? अरे ऐसी कौन सी बुद्धिमानी दिख गई तुझे? माँ, जैसे चाहो वैसे आप पता लगा सकती हो। अच्छा ठीक है, पर तू उससे कुछ ना बोलियो। अगले ही दिन टीना कुछ काम कर रही होती है, वहीं उसकी सास उसे आवाज देती है, टीना, ओ टीना, कहाँ मर गई? हाँ माँ जी। सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे 2 परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है माँ जी। तो कल सुबह बगीचे वाले कुएं को मोतियों से भर देना। ठीक है माँ जी, आप कल सुबह तक कुआं खाली कर देना, मैं फिर उसको भर दूंगी। सास बहू की बुद्धि देखकर अवाक रह जाती है। फिर उसने उसको बाजार से सामान लाने के लिए बोला, सुन बहू, तुम बाजार से चावल की बोरी लेना। जी माँ जी, पैसे दे दीजिए। अरे यही तो चुनौती है, तुम्हें चावल बिना पैसों के लाने हैं। क्या, बिना पैसों के? पर इतनी दूर तक अकेले जाना ठीक नहीं है, तो तुम साथ में ये बेल ले जाओ। ठीक है माँ जी। और हाँ, ये बेल बेच के मत आ जाओ, नहीं तो घर में पैर नहीं रखने दूंगी। नहीं बेचूंगी माँ जी। टीना उस बेल को लेकर बाजार चली जाती है और एक चावल की बोरी घर ले आती है। माँ जी, बाहर आना, लो मैं चावल की बोरी ले आई। हाय, कैसे उधर लाई है? क्या ये कहीं से चोरी की है? नहीं माँ जी, बैल की सींग बेच के लाई हूँ। सास उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई। ठीक है। उसी दिन उसकी सास ने उसको एक और काम दिया। सुन बहू, तू मुझे कल सुबह तक राख की रस्सी बना के दे देना। राख की रस्सी? हाँ, राख की रस्सी। और ये तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर तू इसमें सफल हो जाती है तो तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। वो बिना कुछ बोले ही कमरे में चली जाती है। अगले ही दिन सुबह होती है। उसकी सास सोचती है, लगता है उसको उस राख की रस्सी का तोड़ नहीं मिला है, तभी तो दिखाई ही नहीं दे रही है, हैं? वही टीना उधर एक थाली में एक हाथ की रस्सी ली और उसमें आग लगा दी, जिससे वो राख की रस्सी बन गई। फिर वो उस थाली को लेकर अपनी सास के पास गई। माँ जी, ये लीजिए राख की रस्सी। वहीं उसकी सास वो राख की रस्सी देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे बहू, तू तो सच में बुद्धिमान है। मेरे समीर के लिए तुझसे अच्छी दुल्हन तो कोई हो ही नहीं सकती। शिक्षा, हमें दहेज का लालच कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही न्यूज़ स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।